दोस्तों, भूमिति शब्द का उद्गम ग्रीक शब्द जियो तथा मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। जियो अर्थात भू तथा मेट्रॉन अर्थात मापन, दोनों मिलकर बनते हैं ज्योमेट्री अर्थात भूमिति। भूमापन प्रक्रिया में भूमिति का मूल स्थान है। भूमिति के विकास में अनेक भारतीयों का योगदान है। उनमें आर्यभट्ट ने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की पद्धति स्पष्ट की है, जिसके फलस्वरूप पिरामिड का घनफल ज्ञात किया गया। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा अर्ध परिमिति व भुजा का संबंध सूत्र द्वारा दर्शाया। भास्कर ने पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति की। भूमिति के अध्ययन में यूक्लिड ने आमूलाग्र परिवर्तन किया। संपूर्ण भूमिति का ज्ञान सुव्यवस्थित एकत्रित करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। दोस्तों, यूक्लिड इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध गणित के शिक्षक थे। उन्होंने कुछ अभिगृहित दिए थे। अब ये अभिगृहित क्या होते हैं? दोस्तों, जो गुणधर्म सत्य है वह स्वयं सिद्ध है, उन्हें अभिगृहित कहते हैं। जैसे कि बिंदु, रेखा, प्रतल, ये सभी अपरिभाषित संज्ञाएं हैं। इन्हें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड के 5 अभिगृहित। पहला अभिगृहित, एक प्रतलीय दो भिन्न बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा, सीमित रेखाखंड को अनंत तक खींच सकते हैं। तीसरी, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं। चौथा, सभी समकोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। आइए देखते हैं कुछ और अभिगृहित। दिए गए किसी बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। आकृति में देखिए, रेखा एल, एम, एन, ये रेखाएं बिंदु पी से होकर जाती हैं। दूसरा, दो भिन्न बिंदु एक और केवल एक रेखा निश्चित करते हैं। दोस्तों, जब बात आती है एक और केवल एक की, तो इसका अर्थ होता है केवल एक, एक से अधिक नहीं। अगला, दो भिन्न रेखा एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु में प्रतिच्छेदित करते हैं। चौथा, तीन अरेखीय बिंदुओं द्वारा एक और केवल एक प्रतल निश्चित होता है। पांचवा, एक रेखा तथा उसके बाहर स्थित बिंदु एक और केवल एक प्रतल निश्चित करते हैं। छठवां, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं एक और केवल एक प्रतल निश्चित करते हैं। सातवां, जब दो प्रतल परस्पर प्रतिच्छेदित करें तो उनका प्रतिच्छेदन एक और केवल एक रेखा होती है। आठवां, यदि प्रतल में असमाविष्ट कोई रेखा उस प्रतल को प्रतिच्छेदित करती है तो उनका प्रतिच्छेदन एक और केवल एक बिंदु होता है। नौवां, किसी प्रतल के दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली रेखा पूर्णतया उस प्रतल में समाविष्ट होती है। 10वां, एक ही प्रतल में समाविष्ट रेखाओं को एक प्रतलीय रेखाएं कहते हैं, अन्यथा उन रेखाओं को नैक प्रतलीय रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक रेखीय बिंदु, अरेखीय बिंदु और समांतर प्रतल। दोस्तों, जब दिए गए सभी बिंदु एक रेखा पर स्थित हों तो उन्हें एक रेखीय बिंदु कहते हैं। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं कि बिंदु ए, बी तथा डी रेखा पर स्थित हैं, इसलिए इन्हें एक रेखीय बिंदु कहते हैं। परंतु बिंदु सी तथा ई यह एक रेखा पर स्थित नहीं है, इसीलिए इन्हें अरेखीय बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं एक प्रतलीय बिंदु की। जब दिए गए सभी बिंदु एक प्रतल में समाविष्ट होते हैं तब उन्हें एक प्रतलीय बिंदु कहते हैं। जब दिए गए सभी बिंदु एक प्रतल में समाविष्ट नहीं होते तब उन बिंदुओं को अप्रतलीय बिंदु कहते हैं। जैसे कि आकृति में यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु पी, क्यू, आर तथा एस यह प्रतल में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें एक प्रतलीय बिंदु कहते हैं। परंतु बिंदु टी तथा बिंदु यू यह प्रतल के बाहर है, इसलिए इन्हें अप्रतलीय बिंदु हम कह सकते हैं। आइए देखते हैं अब समांतर रेखाओं के बारे में। एक ही प्रतल में समाविष्ट तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं एक प्रतलीय होती हैं। आकृति में रेखा एल तथा रेखा एम दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। फिर है समांतर प्रतल। परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाले
दो प्रतलों को समांतर प्रतल कहते हैं। आकृति में प्रतल ABCD तथा प्रतल EFGH समांतर प्रतल हैं और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते। अगला है संगामी रेखाएं। एक ही बिंदु से गुजरने वाली 3 या 3 से अधिक रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं।